अस्सलाम नाज़रीन, रज़ सुखनवर पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ 1979 की। और कहानी एक पीर सिपाही की। आपको पता है ये ज़माना जो है, हमारा मुआशरा जो है वो ज़ईफ़ुल एतक़ाद मुआशरा है। पीरों और तवाहमात पर यकीन करने वाला मुआशरा है। इस मुआशरे में जिसमें हमारे बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो पीरों और पीरनियों के दरगे में हों, वहाँ आम आदमियों की क्या कंडीशन है ये आप जानते हैं। तो 1979 में एक पीर सिपाही साहब मुल्तान में बहुत मशहूर हुए थे। ढोल सिपाही का तो आपने नाम सुना है, और पीर सिपाही मशहूर हुए थे। पीर सिपाही जो हैं वो मुल्तान में एक कांस्टेबल थे, ट्रैफिक कांस्टेबल थे। अब्दुल हमीद उनका नाम था। तो वो मुल्तान पुलिस लाइन में उनकी ड्यूटी थी। उस ज़माने में उन्होंने एक दम शुरू किया। पहले वो चौक कचहरी में छोटा-सा इज्तिमा करते थे, लोग आते थे। फिर वहाँ जब रश हुजूम बढ़ने लगा तो फिर वो वहाँ पुलिस लाइन्स करीब ही थी, वहाँ चले गए। तो वहाँ उन्होंने दम शुरू कर दिया, और दम ये था कि वो लोगों को कहते थे कि आप अपने पानी की बोतलें जो है वो खोल लें और मैं दम करूँगा, और वो लाउड स्पीकर पर फूंक मारते थे और लोगों को फिर उनके पानी से लोग कहते थे कि हमें शिफा हो गई है। ये दम का सिलसिला जारी रहा। फिर उन्हें शोहरत उनकी इतनी हो गई कि अखबारात में उनके बारे में खबरें, लोगों का हुजूम, गिरदोनवां से लोग, दुखों के मारे लोग बोतलें लेकर, बीमारियों के मारे लोग तो बोतल लेकर आते थे और उनका पानी जो था उससे पीते थे। मुमकिन है कुछ लोगों को शिफा भी हो जाती हो। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप रेडियो पाकिस्तान के कौमी नशरियाती राब्ते पर मौका दें, मैं रेडियो पर दम किया करूँगा और पाकिस्तान भर में लोग जो है ना वो अपने रेडियो के आगे अपनी बोतलें खोल के रख लेंगे और उनसे मुझे देखें कैसी मज़ाक़खेज़ चीज़ है कि रेडियो के आगे बोतलें खोल के रख लेंगे, मैं दम करूँगा तो उनको शिफा हो जाएगी। खैर, फिर ज़ियाउल हक तक उनकी शोहरत पहुँच गई। ज़ियाउल हक की बेटी स्पेशल चाइल्ड ज़ैन, उन्होंने कहा कि मैं उनसे इलाज करवाऊँ, उनका भी इलाज करवाऊँ। फिर एक खबर आई कि उन्हें शायद खसूसी तैयारे में उन्हें इस्लामाबाद ले जाया गया या नहीं ले जाया गया, इस खबर की तस्दीक नहीं हुई। लेकिन ये कहानी चली थी कि ज़ियाउल हक ने भी उन्हें बुलाया और उनसे अपनी बेटी के लिए वो बुलाया उन्हें और दम करवाया। तो अब्दुल हमीद साहब जो थे वो उनका ये तूती बोलता रहा, 96 तक जो है ये काम चलता रहा। फिर वो उनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, मुल्तान से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें फिर किसी और शहर में भेज दिया गया। फिर वो खानेवाल में चले गए, वहाँ क्योंकि यहाँ बहुत हुजूम हो गया तो फिर उन्होंने कहा जी इनको कहीं और भेजो। खानेवाल में चले गए, दीगर शहरों में उनको भेज दिया गया, वहाँ वो दम करते रहे। जहानिया से उनका ताल्लुक था। 96 में वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने इलाके में चले गए, उनका ये करतब खत्म हो गया। वहाँ फिर उन्होंने काश्तकारी छोटी मोटी शुरू की। कोई एक ट्रक था, माल बर्दारी का काम शुरू किया। फिर वो बहुत अरसा जिंदा रहे, लेकिन फिर वो उनका पीर वाला काम खत्म हो गया था। फिर उन्होंने एक थैला थाम लिया था, थैले पर वो आते जाते थे और वो बसों में सफर करते थे, क्योंकि कांस्टेबल रहे थे, ट्रैफिक वाले उनके वाकिफ थे। सो वो बसों में, वैगनों में सफर करते थे, ड्राइवर के साथ बैठ जाते थे। कहीं कोई चालान करने लगता तो पीर साहब जो थे वो उसको अब्दुल हमीद साहब जो थे, जो अब पीर नहीं रहे थे, वो फिर उन्हें चालान से बचाते थे, ड्राइवरों को रिश्वत से बचाते थे। खैर, खिदमत खल्क खैर ये भी एक तरीका था उनका। और फिर इसी हालत में फिर उनका जब इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल की कहीं खबर भी नहीं आई थी, किसी को पता भी नहीं चला था कि पीर साहब का इंतकाल हो गया है। सो ये हमारे यहाँ के बहुत सारे तवाहमात हैं। पीर सिपाही की कहानी मैंने सोचा आपको सुनाऊं, और असल में ये सारा कुछ उस जमाने में किया गया। ये 1979 का वाकया है और इस जमाने में भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। सो जब ज़ियाउल हक का दौर था तो फिर लोगों की तवज्जो जो है वो किसी और जानिब करने के लिए इस किस्म की कहानियां की जाती हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है, मीडिया पर ऐसे लोगों को लाया जाता है। जैसे अब भी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हैं वो हम देखते हैं। सो ज़ियाउल हक के दौर में भुट्टो साहब की फांसी के बाद का ये ज़माना है, जून 1979 की मैंने ये आपको कहानी सुनाई है। उस ज़माने में ये पीर साहब मशहूर हुए थे। नाज़रीन किराम, आप रज़ीज़ कुरवर को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।